हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा फंक्शन भी और गामा फंक्शन भी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है गामा फंक्शन। तो आज हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज गामा फंक्शन। देखिए अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं या बीटा फंक्शन की बात करूं तो दोनों के दोनों ही फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में दोनों ही डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं गामा फंक्शन की। आज के लेक्चर में हमें गामा फंक्शन ही पढ़ना है। तो व्हाट इज गामा फंक्शन, तो देखिए क्या है, इफ n इज पॉजिटिव, अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, f क्या n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल लिखा गया है क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx, इसी को कहा जाता है इज कॉल्ड गामा फंक्शन। इसी को क्या कहते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n। इसको कैसे रीड करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ n, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अब देखिए गामा फंक्शन के लिए क्या सिंबल बनाया गया, ध्यान दीजिए। देखिए गामा के लिए सिंबल है ये वाला, गामा n, गामा n। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अंडर रूट का सिंबल होता है, तो ये अंडर रूट नहीं है, ये गामा है। ध्यान रखना, रूट का सिंबल ये होता है और ये गामा का सिंबल है। तो आपको गामा का सिंबल बनाना है, रूट का सिंबल नहीं बनाना है। ठीक, तो गामा n, तो यानी कि इसको गामा n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा गामा n का फॉर्मूला क्या हो गया, तो गामा n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन एंड dx। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, गामा n के लिए। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला आ गया गामा n के लिए। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि गामा n का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है। और गामा n क्या है, गामा n इज ए फंक्शन ऑफ n एंड इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है जीरो से इंफिनिटी तक, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx। अब ये फंक्शन सभी को अब पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको गामा फंक्शन मालूम हो कि गामा फंक्शन क्या है। ठीक है, तो गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx। ये हमारे पास है गामा फंक्शन। ठीक, और यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर जो n है वो ग्रेटर देन जीरो है। n क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब आगे देखिए, तो ये तो हो गया हमारा गामा फंक्शन ऑफ n, है ना, गामा फंक्शन ऑफ n। चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, देखिए हाँ, अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, देखिए यहां पर गामा n की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन dx है। अब यहीं पर अगर हम इसको ऐसा करें, देखिए अगर मैं यहां पर n की जगह n प्लस वन पुट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, n की जगह पर n प्लस वन पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखते हैं जरा। n की जगह पर n प्लस वन, तो देखो अगर आप n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे तो n की जगह आ जाएगा n प्लस वन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, n को रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस वन से, तो n की जगह पर n प्लस वन आ जाएगा। राइट साइड में देखिए क्या आएगा, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, यहां पर e की पावर x और x की पावर, देखिए x की पावर में क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना जरा इधर, x की पावर n माइनस वन है, हम n को रिप्लेस किया किससे, n प्लस वन से, तो वन से वन कट जाएगा यानी कि x की पावर n बचेगा। तो यहां पर जब n की जगह आप n प्लस वन रख रहे हैं तो x की पावर n बचेगा, दैट इज dx। क्या गया, dx, यानी कि गामा n प्लस वन का फॉर्मूला हो गया जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। ये हमारा क्या हो गया, गामा n प्लस वन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अगर मैं यहां पर गामा वन, देखिए गामा वन की वैल्यू को निकालते हैं, गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए गामा वन, गामा वन, नेक्स्ट पॉइंट 2, गामा वन की वैल्यू 1 होती है। गामा वन की वैल्यू क्या होती है, 1। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गामा वन कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि गामा वन 1 क्यों आता है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट गामा वन इक्वल टू 1, है ना। गामा वन की वैल्यू 1 है, ऐसा आप प्रूव करिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए तो यहां पर हम गामा वन को निकालते हैं, देखिए गामा वन कितना आएगा। अब आपको क्या क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर 1 पुट कर दो। तो देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गामा n का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 n dx। अब आपको क्या करना है, इसमें आप इसमें n की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 1। देखिए जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना इधर, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, और यहां पर देखो x की पावर n माइनस 1 है, तो n की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर हो जाएगी 0 और dx। और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां पर ये 1 हो गया, यानी कि फाइनली हमारे पास बचा गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x और dx बचेगा। क्या बचेगा, dx बचेगा। और अब इसका e की पावर माइनस x का कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस x, और माइनस x का हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस बाहर आएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए कितना आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस को बाहर ही रखते हैं, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। अब आप ध्यान दें, आप सब जानते हैं कि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, पहले भी बता चुका हूं क्यों 0 होता है, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0। तो इसका मतलब पहली टर्म तो 0 आ गई, बाहर माइनस है, पहली टर्म 0 माइनस e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करो वैल्यू 1 आती है, सॉरी e की पावर, हाँ तो ये 1 आ गई। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे, देखिए ब्रैकेट को ओपन करने पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 1, तो गामा 1 इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया, गामा 1 इक्वल टू 1, यहां से प्रूफ हो गया कि गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इसको प्रूव करने का एक और मेथड भी है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसलिए 2 नंबर में आए तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखें, तो यहां पर हमारा गामा 1 की वैल्यू आ गई 1, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि गामा 1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, ध्यान दें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1/रूट की वैल्यू, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। देखिए इधर रूट लगा है, ये रूट है, ये गामा है, तो गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, तो गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है ना। अब इसके प्रूफ की बात करें, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, लेकिन इसका प्रूफ हम करेंगे अब 3rd लेक्चर में, जो हमारा बीटा गामा फंक्शन का 3rd लेक्चर होगा, उसमें हम गामा 1/2 का प्रूफ करेंगे। यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेथड है हमारे पास, ये वाला x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए n को हमें चेंज करना पड़ेगा, 1/2 पुट करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इसके लिए आसान मेथड है, आगे चल के तब इसको प्रूव करेंगे। अभी इसको आप याद कर लीजिए कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसका यूज हम पिछले चैप्टर में भी 1-2 जगह कर चुके हैं।
अगर आपको पिछले टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था है ना, मल्टीपल इंटीग्रेशन, वहां पर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई को हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गामा जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब गामा जीरो डिफाइन ही नहीं है, गामा जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो गामा जीरो इनफाइनाइट। तो यहां पर ये था हमारे पास व्हाट इज गामा फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको गामा फंक्शन समझ में आ गया होगा कि गामा फंक्शन क्या है ना, और गामा एन की वैल्यू मतलब गामा फंक्शन गामा एन इक्वल टू कितना होता है, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, गामा 1 कितना होता है, और गामा 1/2 रूट पाई है, गामा जीरो इन्फिनिटी है। इतना आपको यहां से आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, देखिए नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। देखिए यहां पर जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इनका बहुत ज्यादा यूज क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रूव दैट, ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है जरा ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो n इंटू एन गामा होगी, है ना। अब यहां पर मैंने प्रूफ, ये पहली प्रॉपर्टी है, प्रूफ क्यों लिखा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा। ठीक है ना, तो चलिए इसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा। तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा, है ना। तो इसका प्रूफ हमें करना है। देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा गामा फंक्शन होता है उसको कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, गामा फंक्शन को। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, तो इसका प्रूफ गामा फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो वी नो दैट, तो मैं यहां पर गामा फंक्शन लिख रहा हूं। देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये हमारे पास है गामा फंक्शन। यहीं से इसका प्रूफ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट, देखिए पुट करेंगे n को, n की जगह पर n प्लस 1 पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें गामा n प्लस 1 निकालना है। तो n के प्लेस पर पुट कर दीजिए n प्लस 1। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा जरा उस पर ध्यान दें। देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n dx। भाई जब आप n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस x की पावर n और dx, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान दें। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते समय हम कौन से रूल का ध्यान रखते हैं, आइलेट, है ना। मतलब इनवर्स फंक्शन है तो उसको सबसे पहले लेंगे, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है। तो यहां पर आप देखो एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक वाले को 1 मानेंगे। तो अलजेब्रिक केस में x की पावर n, तो ये हो गया हमारा 1, और e की पावर माइनस x, ये हो गया हमारा 2। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कितना आ जाएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। देखिए मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अब देखो क्या होता है, आइलेट मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे x की पावर n, और सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस e की पावर माइनस x, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और इसकी लिमिट यहीं पर पुट कर देते हैं, दैट इज 0 टू इंफिनिटी माइनस। अब अगला पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहला पार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
फर्स्ट क्या है, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड e की पावर माइनस x है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा, ठीक है, और यहां पर आ गया मेरे पास dx। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ गया। अब आगे देखिए, यहां के बाद अब क्या करना है, जरा ध्यान दें, देखो अब यहां से हम आगे चलते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जरा ध्यान दें। देखो अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं पहले पार्ट में। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो यहां पर इन्फिनिटी की पावर n और e की पावर इन्फिनिटी आएगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर इन्फिनिटी होता है 0। कितना होता है, e की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस जब आप करेंगे तो यहां पर x की जगह 0 आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई में ही 0 आ गया तो पूरी टर्म 0, यानी कि ये वाली पहली टर्म तो 0 माइनस 0 ही आएगी। इस टर्म में अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस 0 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0। चलिए, तो पहले पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 माइनस 0 ही आ गया, है ना। अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। अब जरा अगले पार्ट में आप देखें, e की पावर माइनस x है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और जो ये n है, n तो कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, n है कांस्टेंट, तो n को भी मैं बाहर ले सकता हूं, तो n भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और dx, मतलब हमारे पास फाइनली आ गया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n और dx, x की पावर n और dx। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे पास आया है ना, ये क्या है, राइट साइड में जो ये वैल्यू लिखी गई है, जरा ध्यान दें, इसमें n इंटू जो लिखा गया है ये है क्या, देखें गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n, और ये गामा n की ही डेफिनेशन आ गई वापस, है ना। अच्छा यहां पर एक मिनट, x की पावर, हाँ यहां पर देखें n इंटू ई की पावर माइनस x, और यहां पर ये n बाहर आ गया, x की पावर n माइनस 1 भी तो लिखना है, x की पावर n माइनस 1 dx, और यहां पर भी आएगा x की पावर n माइनस 1 dx। तो यहां पर ये n और ये क्या है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, यानी कि n इंटू गामा n, ये हमारे पास फाइनली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूफ हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फाइनल प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है ना। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप गामा फंक्शन को कंसीडर करेंगे, फिर उसमें n की जगह पर n प्लस 1 पुट करेंगे, n प्लस 1 पुट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट जैसे ही आप लगाएंगे आपको ये टर्म मिलेगी। और यहाँ पर ये देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx, यही तो हमारा क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। तो इसकी जगह गामा n लिख देंगे और हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। अब इसमें देखो, अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें बहुत सारे रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएंगे। देखिए कैसे, देखो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर n प्लस 1 है और यहां पर n इंटू गामा n है, यानी कि इधर n प्लस 1 है और उधर दोनों जगह पर n है, यानी कि n की वैल्यू वहां पर कम हो गई, 1 से डिक्रीज हो गई। यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि गामा 1 क्या होगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गामा n की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जब यहां पर n प्लस 1 था तो वहां पर n था, जब यहां पर n होगा तो यहां पर n माइनस 1 होगा। ये बात समझ में आ गई कैसे भाई, यहां पर जब n प्लस 1 था तो n प्लस 1 में से 1 डिक्रीज करो तो n आएगा। देखो n प्लस 1 में से 1 माइनस करो तो n आता है ना, तो यहां पर देखो n प्लस 1 था तो यहां n आया, इसका मतलब 1 को माइनस किया। अब अगर यहां पर 1 n है तो इसमें से 1 को माइनस करो जरा, तो n माइनस 1 आएगा, और मतलब बाहर आ गया n माइनस 1, अंदर कितना आएगा, अंदर भी n माइनस 1 ही आएगा, अंदर भी n माइनस 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखूं गामा n माइनस 1,
अब गामा n माइनस वन किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान देना, इसमें से फिर 1 को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो n माइनस वन में से 1 को डिक्रीज करोगे तो n माइनस टू आ जाएगा, और ये भी n माइनस टू आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी टर्म को लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं गामा n प्लस थ्री, तो देखो गामा n प्लस थ्री कितना आएगा, अब देखो यहां पर n प्लस थ्री है, इसमें से 1 कम कर दो, तो 1 को डिक्रीज करेंगे तो n प्लस टू और गामा n प्लस टू आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी हम इसी की हेल्प से प्रूव करेंगे, है ना। तो मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का कि अगर इधर गामा n प्लस वन है तो उधर n इंटू गामा n है, तो इस प्रॉपर्टी से हम बहुत सारे रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा 10 है, तो गामा 10 को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 10 है, 10 को 1 कम कर दो तो 9 इंटू गामा 9, 9 इंटू गामा 9, तो इस तरह से ये रिजल्ट्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इस प्रॉपर्टी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन हम इससे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गामा n प्लस वन को, अब देखो प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड तो वही है, लेफ्ट साइड वही है, लेकिन अगर आप राइट साइड को देखें तो इस बार राइट साइड अलग है, n फैक्टोरियल आ गया, क्या आ गया, n फैक्टोरियल, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फैक्टोरियल के टर्म्स में है ना। गामा n प्लस वन, देखिए पिछली प्रॉपर्टी में गामा n प्लस वन n इंटू गामा n था, और इस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, गामा n प्लस वन n फैक्टोरियल के इक्वल है, और इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए जरा कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दें, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, बात समझ में आ रही है, यहां से स्टार्ट होगा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो अब जरा ध्यान दें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट। चलिए तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है गामा n प्लस वन किसके इक्वल होता है, n इंटू गामा n के इक्वल होता है, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें n को रिप्लेस करेंगे n माइनस वन से, हम बार बार यही करते जाएंगे, n को n माइनस वन से रिप्लेस करते जाएंगे, है ना। तो रिप्लेस n बाय n माइनस वन, n को किससे रिप्लेस करना है, n माइनस वन से रिप्लेस करना है, कहां पर, इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में n को n माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, गामा, देखिए n की जगह पर n माइनस वन लिखेंगे, तो जब आप n की जगह पर n माइनस वन लिखेंगे तो यहां पर तो n आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, n, क्यों आएगा, क्योंकि n प्लस वन लिखा है, और n की जगह जब आप n माइनस वन रख देंगे, प्लस वन कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, n ही बचेगा। इधर देखो, इधर आ जाएगा n माइनस वन और गामा n माइनस वन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, यही तो मैंने यहां पर बताया था एंड में, गामा n माइनस वन और गामा n माइनस वन। अब आगे चलते हैं, देखिए कितना समझ में आ गया। अब आगे, अब अगेन ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, कौन सी इक्वेशन हो गई, 2। अब क्या करेंगे, रिप्लेस n बाय n माइनस वन, अब फिर से वही काम करेंगे इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब ये जो 2 आई थी, इसी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दो n माइनस वन से, तो देखो जब n की जगह n माइनस वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू, देखो n माइनस वन है पहले से, n माइनस वन में n की जगह अगर आप n माइनस वन रख देंगे तो ये n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस टू, तो n माइनस टू और यहां पर भी n माइनस टू, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ना रिप्लेस, अब अगेन वही काम करना है, रिप्लेस n बाय n माइनस वन, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 3, इस 3 जो अभी भी आई है इसी में रिप्लेस करेंगे
n को n-1 से, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारे पास n-2। देखिए लेफ्ट साइड में आएगा n-2 n-2, तो गामा n-2 ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। इधर कितना आ जाएगा, इधर एक कॉमा और हो जाए। देखिए यहां n-1 है तो यहां n-2 है, यहां n-2 है तो उधर n-3 हो जाएगा, n-3 और गामा n-3। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएंगे, है ना। आप यहाँ n-2 आया, अब फिर से आप n-3 आएगा, फिर n-4 आएगा, फिर n-5 आएगा और ये बढ़ते चले जाएगा आगे, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ये चलते जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये जितने भी वैल्यूज आएंगे इन सबको उठा के इक्वेशन 1 में रख देना है, ठीक है। तो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट all the values in इक्वेशन 1। अब देखिए जब सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें जरा। इक्वेशन 1 थी हमारे पास गामा n+1 इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास है n इंटू गामा n है, क्या है, n इंटू गामा n। अब जरा ध्यान देना, गामा n की वैल्यू कितनी आई है, n इंटू n-1 गामा n-1, है ना। अब ध्यान देना यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं n इंटू गामा n की वैल्यू n-1 और गामा n-1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो गामा n कितना आ गया था, गामा n आ गया था n-1 इंटू गामा n-1। अच्छा और आगे चले अगर, अब क्या करें, अब इसमें गामा n-1 की वैल्यू पुट करो। गामा n-1 कितना, n-2 और गामा n-2। तो अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो गामा n-1 की, तो ये वैल्यू आएगी n-2 और गामा n-2। और आगे बढ़ेंगे, अब गामा n-2 की वैल्यू कितनी है, n-3 और गामा n-3, n-1 n-2 n-3 और गामा n-3। और आप ऐसे ही चलते जाएंगे, आप ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, फाइनली आपको मिल जाएगा गामा n+1 इज इक्वल टू n-1 n-2 n-3, ठीक है। और ये ऐसे ही चलते जाएंगे, n-4 भी आएगा, n-5 भी आएगा, डैश डैश करते हुए। अब यहां से मैं ऐसे ही चलते, देखिए लास्ट में क्या आएगा, ध्यान देना, ये n हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है, तो n जब डिक्रीज होता जा रहा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, और 1 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका, और n इंटीजर है, तो जब 1 डिक्रीज होगा तो यहां पर हम 1 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा होगा, 3 2 1 और गामा 1, ये हमारे पास आएगा लास्ट टर्म। अब इस पे जरा ध्यान दें, देखिए यहां से हमें वैल्यू क्या मिल गई, अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, जरा ध्यान दें, गामा n+1, गामा n+1 किसके इक्वल आ गया। देखो अब इस टर्म को आप ध्यान दें तो यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू किसकी है, n फैक्टोरियल की है। भाई n फैक्टोरियल को ऐसे तो लिखते हैं हम, n इंटू n-1 n-2 n-3, जब n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो यही तो n फैक्टोरियल होता है। और n फैक्टोरियल यानी कि यहां पर हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल इंटू गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर गामा 1 की जगह मैं 1 कर दूं तो मेरे पास n+1 की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल, और यही मुझे प्रूफ भी करना था, ठीक है ना, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ठीक। तो मेरे ख्याल से आसान है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, ऐसा हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
तो यहां से देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसके रिजल्ट देखते हैं अब, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो यहां पर देखो क्या है हमारे पास, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अच्छा, गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस वन को मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, गामा एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n और dx लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो n फैक्टोरियल आएगी। देखो ध्यान दो, इधर कुछ नहीं लिखा मैंने, गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन इज ऑल्सो इक्वल टू, गामा n प्लस वन किसके इक्वल होता है, यहां देखिए, यहां पर मैंने लिखा था गामा n प्लस वन, कहां गया, ये रहा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। तो गामा n प्लस वन n फैक्टोरियल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर कुछ हमारे लिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरा ध्यान देंगे, है ना। तो यहां पर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए पहला, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, है ना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है, जरा ध्यान देंगे। देखो यहां से हमारे पास आया है n प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, है ना। तो देखो यहां पर जरा ध्यान देना इस फॉर्मूले पे। अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो तो देखो क्या हो रहा है, इधर n प्लस वन है और उधर n है, यानी कि एक वैल्यू कम हो गई। तो अगर मैं इधर n लिखूंगा तो उधर क्या आना चाहिए, n माइनस वन आना चाहिए। देखिए क्या करना है, सिंपली हम n को अगर n माइनस वन से रिप्लेस कर दें तो इधर तो n बचेगा और उधर n माइनस वन हो जाएगा। या आप सीधा सोचिए कि जब इधर n प्लस वन है और उधर n है तो इधर कुछ भी लिखा होगा तो उधर एक कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से सीधे सीधे ऐसा बोल सकता हूं, गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। गामा n क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि गामा 5 की वैल्यू बताओ, तो गामा 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए गामा 5, यहाँ n है तो यहाँ n माइनस वन है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल। और इस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया, 12, 24। तो 5 गामा की वैल्यू 24 होती है, जो कि आप इवेल्युएट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। चलिए अब आगे देखिए, अभी आगे कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज को। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा कि गामा n जो होता है वो हमारा किसके इक्वल है, n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल है ना। अब यहां पर जरा देखें आगे, देखो यहां पर अब 2-3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होगा। देखो सबसे पहले, अगर इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब ध्यान देना जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए n पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ इंटीजर भी है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने सब ऊपर लिखा है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले को कब यूज करना है। इस फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं गामा 6। अब मुझे गामा 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो गामा 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये मेरा एक एग्जांपल है 6 माइनस वन फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल ना। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी आ गई ये वैल्यू, 5 4 जा 20, 20 60 एंड 120।
तो ये वैल्यू आएगी 120, यानी कि गामा 6 की वैल्यू 120 होती है। इस तरह से आप किसी भी इंटीजर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ n इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे? अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दें इधर। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जरा फॉर्मूले पे ध्यान दें। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। किस फॉर्मूले को लगाएंगे? इसको लगाएंगे, n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, ये फॉर्मूला है। अब इधर n+1 है तो इधर n गामा n है, ठीक है। और अगर इसी में मैं लेफ्ट साइड में गामा n लिखूं, देखिए इसी में अगर मैं लेफ्ट साइड में गामा n लिखूं तो इधर हो जाएगा n-1 गामा n-1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज हम रिपीटेडली करेंगे। बात समझ में आ रही ना? कब तक करेंगे? जब तक फ्रैक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो गामा n इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1। अब यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना। देखिए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए ध्यान दें, तो यहां पर हमारे पास गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल है ना। तो एक एग्जाम्पल हमने ये आपको बताया था, ये भी क्या था, एक एग्जाम्पल था जिससे हमने इसको समझा था। अब यहां पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल, देखो यहां पर मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, जैसे हमने यहां पर फ्रैक्शन ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अभी छोटा सा एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है गामा, चलिए 3/2 की बात कर लेते हैं फिलहाल। गामा 3/2, हमें गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है जो कि एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। क्या है? पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो क्या लिखा है, गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये n की वैल्यू 3/2 है तो n-1 गामा n-1 गामा n-1। यहां से देखो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 3/2 में से 1/2 को माइनस करो तो 1/2 और गामा 1/2, गामा 1/2। अब यहां पर फिर से गामा 1/2 आ गया तो फिर से हमें यही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लेकिन अब मैं जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 1/2 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो -1/2 बचेगा। और मैंने क्या कहा, हमें केवल जब तक बढ़ना है तब तक ये पॉजिटिव रहता है। तो इसके बाद ये निगेटिव हो जाएगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो यही इसका आंसर है। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि गामा 1/2 रूट पाई होता है तो इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे करना वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन दिखाई दे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 इंटू गामा n-1, ठीक है। और कब तक आगे बढ़ते जाएंगे? जब तक हमारा गामा के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तब तक आप बढ़ेंगे। निगेटिव जैसी आएगी आप रुक जाएंगे, जैसे इसके बाद निगेटिव आ जाएगी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, यहीं पर तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर हमारा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने n पॉजिटिव फ्रैक्शन कर लिया, n पॉजिटिव इंटीजर कर लिया। अब हम चलते हैं, इफ n इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन। अगर n नेगेटिव फ्रैक्शन हुआ तब क्या करेंगे, है ना। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी गामा फंक्शन की उसमें n को कहा था कि n पॉजिटिव है, और अब हम यहां बात कर रहे हैं कि n नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो क्या ये n नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन होगा, है ना। क्या ये n नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए डिफाइन होगा? हाँ, देखिए n नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन होगा। लेकिन कैसे डिफाइन होगा जरा ध्यान देना। हमारे पास जो ये फॉर्मूला था इसको हम थोड़ा सा ये देखिए, गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से गामा n निकालेंगे,
तो देखिए गामा एन, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन। तो इसमें से मैं अगर गामा एन को फाइंड आउट करूं तो गामा एन कितना आ जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन में एन। तो अगर निगेटिव फ्रैक्शन दिखाई दे, आपको निगेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज होना है, ठीक है ना, और इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट भी 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो अगर निगेटिव फ्रैक्शन दिखाई दे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निगेटिव फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जरा ध्यान देना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसके लिए, गामा -5 अपॉन 3, ये एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले का यूज करना, जरा कैसे यूज होगा ध्यान देना। देखो अगर यहां पर n है तो यहां पर n प्लस 1 अपॉन एन लिखा है, तो हम भी वही करेंगे। हमारा n -5/3 है, -5/3, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह तो आएगा -5/3 और प्लस 1 अपॉन में n है, तो n की जगह पर -5/3, क्योंकि हमारा n -5/3 है। देखो सिंपली मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, -5/3 था गामा में, तो n प्लस 1 था, तो -5/3 प्लस 1 हो गया, क्योंकि n हमारे पास गामा -5/3 है, अपॉन में -5/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा। देखिए गामा -5/3 में से एलसीएम 3 लेंगे तो ये +3 आ जाएगा, यानी कि -2/3 आ जाएगा, -2/3 बचेगा, अपॉन में हमारा -5/3। अब इस फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर दीजिए, इस फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर दीजिए। अब इस बार देखिए क्या आ जाएगा, आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे इसके अगले नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए न्यूमरेटर में आप फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1 यानी कि -2/3 प्लस 1 अपॉन में, देखिए -5/3 तो पहले से ही था, और एक n और नीचे आ जाएगा, दैट इज -2/3, -2/3, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा, देखें जरा, सिंप्लीफाई करने के बाद गामा -5/3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी। देखो जब एलसीएम लूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा गामा 1/3, गामा 1/3, और नीचे कितना आएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 2 10, 10/9, 10/9। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो यहां पर गामा -5/3 की वैल्यू आ जाएगी 9/10 गामा 1/3। अब गामा 1/3 की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, अगर गिवन होगी तो लिख देंगे। तो हमारे पास -5/3 इक्वल टू 9/10 गामा 1/3। देखिए सभी पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ना, सभी पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, लेकिन हमें सब याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। देखो इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे पास अब पॉजिटिव फ्रैक्शन आ गया, हम पॉजिटिव फ्रैक्शन जैसे ही आ जाएगा रुक जाएंगे, जब तक निगेटिव है तब तक चलते रहेंगे, जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा रुक जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ n इज अ निगेटिव इंटीजर, n क्या है, अगर निगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा, है ना। तो निगेटिव इंटीजर है तब क्या करेंगे, तब भी आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए तो आप यहां पर भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप निगेटिव इंटीजर का गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे होगा, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, गामा -4। अब मुझे गामा -4 की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान देंगे कैसे निकलेगी। गामा -4 फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, गामा -4 प्लस 1 अपॉन में -4। आगे बढ़ेंगे
तो देखो ये -3 आ जाएगा, तो गामा -3 अपॉन -4। और आगे बढ़ेंगे तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, गामा -3 + 1 अपॉन -4, पहले से ही था, -3 और आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा गामा -2 अपॉन -4 -3। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो गामा -1 है, तो गामा -1 को क्या लिख सकते हैं, -2 + 1 अपॉन -4 -3 एंड -2। और आगे जाएंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देना। देखो ये हमारे पास आ जाएगा गामा -1 अपॉन, में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, 4 3 या 12, 12 2 या 24, तो माइनस का 24 आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाऊं मैं तो गामा -1 + 1 अपॉन में -24 और -1। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, -1 + 1 हो गया गामा 0, और गामा 0 कितना होता है, गामा 0 अपॉन 24, गामा 0 अपॉन 24। अब यहां पर जरा आप ध्यान देंगे, गामा 0 अपॉन 24 आ रहा है। गामा 0 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, गामा 0 होता है इनफाइनाइट। हमें ये प्रूफ, देखिए हम गामा 0 को इनफाइनाइट प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत बड़ा इसका प्रूफ होता है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। तो गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब यहां पर आप ध्यान दें तो गामा 0 आ गया ऊपर, तो यानी कि इनफाइनाइट अपॉन 24, तो इनफाइनाइट अपॉन 24 तो इनफाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप निगेटिव इंटीजर का गामा कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आती है, यानी कि निगेटिव इंटीजर का गामा डिफाइन नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि अगर निगेटिव नंबर का गामा आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट। तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। तो गामा अगर आप निगेटिव नंबर का निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि गामा -4 हो, -5 हो, -6 हो, कुछ भी नंबर लिखा हो निगेटिव में, इंटीजर होना चाहिए, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। लेकिन अगर निगेटिव फ्रैक्शन है तो वैल्यू आएगी, निगेटिव इंटीजर है तो इनफाइनाइट आएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो गामा है वो कहां कहां डिफाइन है। पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है। निगेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहां से आएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू आप निकालेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो गामा फंक्शन की थी वो आपको सब बता दी। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर भी ये सब भी गामा की ही प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब आनी चाहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इवेल्युएट गामा 7/2। अब हमें गामा 7/2 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, है ना, यूजिंग n-1 गामा n-1। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमें इवेल्युएट करना है गामा 7/2 को। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू n-1 और गामा n-1। इस फॉर्मूले का जरा यूज करेंगे, देखिए कितना आएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे हम। देखो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गामा 7/2 की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो n है तो n-1 तो हम यहां क्या करेंगे 7/2 -1 गामा 7/2 -1। ठीक है, नेक्स्ट तो यहां पर ये कितना बचेगा 5/2, फिर से गामा फंक्शन लगाएंगे, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये 5/2 तो ऐसे ही रहेगा और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 5/2 बाहर -1। देखो फिर से गामा 5/2 में यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और गामा में 5/2 -1 तो कितना आ जाएगा 5/2। देखो 5/2 में से -1 करेंगे तो 3/2
और गामा 3/2। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, तो हमारे पास गामा 7/2, कहां तक पहुंच गए हम, 5/2, 3/2 और गामा में हमारे पास बच रहा है 3/2। और आगे बढ़ेंगे तो 5/2, 3/2 और यहां फिर से -1 कर देंगे तो 3/2 -1 और 3/2 -1। तो अब कितना आ जाएगा, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा में 1/2। तो ये कितना आ गया, देखिए जरा, 15/8 और गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने आपको बोला है कि आपको याद करनी है ना, √π। तो हमारे पास 7/2 की वैल्यू आ गई 15/8 √π। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया। नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, जरा आए, ये तो पॉजिटिव फ्रैक्शन तो हो गया हमारा। नेगेटिव फ्रैक्शन, देखिए n पॉजिटिव इंटीजर, मेरे ख्याल से पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आएगा आप डायरेक्टली कर लेंगे है ना। नेगेटिव फ्रैक्शन देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए नेगेटिव फ्रैक्शन, तो वी नो दैट अब यहां पर जरा फॉर्मूला लिखें, गामा n इज इक्वल टू गामा n+1/n। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे नेगेटिव फ्रैक्शन को निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक, ये रहा हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। चलिए देखो, अब इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, -5/2 इज इक्वल टू गामा -5/2। तो देखो इस फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, -5/2 +1। क्यों लिखा, क्योंकि जब यहां n था तो यहां n+1 था, तो n हमारे पास -5/2 है, तो -5/2 +1 अपॉन में -5/2, ठीक। चलिए अब इसको मैं इसके आगे ही कंटिन्यू कर देता हूं। देखो अब अगले स्टेप में क्या आएगा, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका गामा -3/2, है ना, अपॉन में -5/2 है ये हमारे पास। और आगे बढ़े तो और आगे इसको आप कंटिन्यू करोगे तो देखिए फिर से आप इसमें गामा n-1 का फॉर्मूला लगा दीजिए। गामा n-1 का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले पार्ट में, नीचे का ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, -3/2 +1 डिवाइडेड बाई -5/2 तो पहले से ही था। अब दोबारा फॉर्मूला लगाया है तो एक बार और यहां पर -3/2 आ जाएगा, -3/2। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, गामा यहां पर देखो -1/2 बचेगा, -1/2 अपॉन में -5/2 और -3/2। अब इसको इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए जब तक पॉजिटिव फ्रैक्शन ना आ जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास गामा -5/2 की वैल्यू कहां तक आ गई है, गामा -1/2 डिवाइडेड बाई, देखो इसको चाहे तो हम यहीं पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यहां भी एक साथ ही कर लेंगे, -5/2 इंटू -3/2। चलिए अब इसमें फिर से एक बार और फॉर्मूला लगा दीजिए, तो देखिए एक बार और लगाएंगे कितना आ जाएगा, गामा -1/2 +1 अपॉन में -5/2 इंटू -3/2 इंटू, अब यहां पर देखो -1/2 और आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो यहां से वैल्यू मिली वो देखिए कितनी आ जाएगी, वहां देखो +1/2 बचेगा, गामा 1/2 डिवाइड में, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 3 जा 15 अपॉन 8, यानी कि -15/8, -15/8। तो यहां से हमें मिल जाएगा गामा
-5/2, 8 जाएगा ऊपर तो -8/15 एंड गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होता है √π। तो गामा -5/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -8/15 √π। तो ये इसका हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 0 to infinity e⁻² dx। अब इसको इवेल्युएट करेंगे 0 to infinity e⁻² dx। अब देखो इसको कैसे इवेल्युएट करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। तो ये गामा फंक्शन की हेल्प से कैसे इवेल्युएट होगा, जरा इधर ध्यान दें। देखिए फंक्शन है हमारे पास 0 to infinity e⁻² dx, है ना। तो सबसे पहले हमें इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए गामा फंक्शन की फॉर्म में तो e⁻x होता है, -x² तो नहीं होता। तो क्या करें, पहले इस x² की जगह कुछ और पुट कर देते हैं। तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट x² = t, x² की जगह t रख देंगे। तो देखिए अगर x² की जगह t रख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx = dt। क्यों किया, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उससे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तभी तो हमारे वेरिएबल चेंज होंगे। क्योंकि हमें यहां से dx को हटाना, dx कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करके। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx = dt/2x। और x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो √t लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x हटाना है, t में लाना है इसको। तो dx की वैल्यू आ गई dt/2√t, 2√t। और √t को हम लिख सकते हैं, देखिए √t को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1/2 t⁻−1/2 dt, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि t⁻1/2 होता है। तो देखिए t⁻ जब 1/2 होगा डिनोमिनेटर में, तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो t⁻−1/2 हो जाएगा। यानी कि dx की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पर हम t पुट करेंगे, तो हमारे पास x का भी पता चल गया हमें, x² का, और dx का भी पता चल गया। अब हम इसको आगे देखिए, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट को चेंज करते हैं, तो जरा लिमिट पे ध्यान दें। देखिए लिमिट क्या होगी, देखिए यहां पर देखो ये x की लिमिट है। तो व्हेन x = 0, जरा ध्यान दीजिए, व्हेन x = 0, व्हेन लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, व्हेन x = 0, देखिए जब x = 0 होगा तो t = कितना होगा, t भी 0 होगा। तो व्हेन x = 0 t is also 0, है ना। और व्हेन x = इनफाइनाइट, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो t की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। x इनफाइनाइट तो t भी इनफाइनाइट। चलो अब आगे देखो, x इनफाइनाइट t भी इनफाइनाइट। तो हम यहां पर अब वैल्यू को चेंज करते हैं। देखिए तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, देखिए वो कैसे चेंज होगा उस पर जरा ध्यान दें। तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखें जरा, देखिए 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e⁻−x², यानी कि e⁻−t। और देखो लिमिट हमारी 0, देखिए जब x 0 था तो t भी 0 था, इसलिए यहां 0 ही आएगा। व्हेन x इनफाइनाइट तो t भी इनफाइनाइट, तो वहां लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। e⁻−t, x² की जगह t रख दिया। अब dx की जगह dx की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 t⁻−1/2 एंड dt। अब यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई, देखिए वो कितनी आ गई, जरा ध्यान दें। 0 से इनफाइनाइट, इसको थोड़ा देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूं, तो 1/2 तो बाहर आ गया। नाउ 0 से इनफाइनाइट e⁻−t t⁻−1/2 एंड dt। अब देखो ये कुछ आपको गामा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, किसमें, गामा की फॉर्म में, है ना। लेकिन गामा की फॉर्म में क्या होता है, e⁻−x और x⁻n-1 होता है। तो इसको n-1 में कन्वर्ट कर देते हैं, n-1 में। देखिए तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 0 से इनफाइनाइट e⁻−t, और t की पावर को क्या मैं 1 देखिए t की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहां लिख सकते हैं 1/2 -1। भाई -1/2 है ना, तो 1/2 में से -1 कर दो,
तो ये आ गया हमारा टी की पावर n-1 और dt। अब यहां पर वेरिएबल t है और वहां पर x है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल चाहे जो भी हो, आप t की जगह डायरेक्ट इसमें x भी लिख सकते हैं, है ना। t की जगह क्या लिख सकते हैं, x आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx, और इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, अब t की जगह x कर दो सब जगह, और x की पावर 1/2 -1 और dx। ऐसा क्यों किया, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये 0 टू इन्फिनिटी fx dx है, तो हम इसको 0 टू इन्फिनिटी fy dy कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वहां a से लेके b और a से b fx dx fy dy, यानी कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप पूरे, देखिए पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप पूरा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई यहां पर ये पहले इंटीग्रेशन x की फॉर्म में था, y की फॉर्म में आ गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो यानी कि मैंने t की फॉर्म में था, डायरेक्ट x की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास 1/2, और ये क्या है हमारे पास, गामा फंक्शन की ही डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर n की जगह 1/2 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो 1/2 √π इसका आंसर आ गया, 1/√π इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx, इसकी वैल्यू 1/2 √π आ गई, √π। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, √π। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, √π हमारी इसकी 1/2 √π इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी फोर्थ रूट ऑफ x e की पावर -x dx, 0 टू इन्फिनिटी फोर्थ रूट x e की पावर -√x dx, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 0 से इन्फिनिटी फोर्थ रूट x e की पावर -√x और dx, ठीक है ना, और dx, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो आगे, इसके बाद देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां 0 से इन्फिनिटी फोर्थ रूट x e की पावर -√x dx, ये हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब इसमें आगे देखिए क्या हुआ, देखिए यहां पर अब इसमें देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो फोर्थ रूट x है e की पावर -√x है ना, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसमें तो e की पावर x होती है, यहां पर √x है, तो हमें इस √x को हटाना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा हमें x, है ना। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पुट √x = t, √x की जगह t रख दीजिए, क्यों, क्योंकि e की पावर हमें गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहां पर √x की जगह मैंने रख दिया t, तो अगर √x t है तो x कितना हो जाएगा, t², दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक। अब यहां पर देखो आगे x की वैल्यू आ गई t², तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx आ जाएगा 2t एंड dt, तो x t², dx 2t और dt, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर रहा हूं, लेकिन पहले लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x = 0, देखिए ये x की लिमिट है, जब x 0 है तो देखो t भी 0 ही होगा। व्हेन x = इनफाइनाइट, तो देखो जब x इनफाइनाइट है तो यहां पर x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो t भी इनफाइनाइट ही आएगा, तो t भी इनफाइनाइट है, यानी कि अगेन हमारी कोई लिमिट चेंज नहीं हुई है, लिमिट एज इट इज है। चलिए लिमिट को यहां पर अप्लाई करता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी फोर्थ रूट ऑफ x, देखिए 0 से इन्फिनिटी, अब यहां पर ये फोर्थ रूट ऑफ x लिखा है और x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, t²। तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ x को कैसे लिखते हैं, x की पावर 1/4, फोर्थ रूट को ऐसे लिखा जाता है x की पावर 1/4,
ठीक है। और यहां पर आप ध्यान दें एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर आएगा टी स्क्वायर, तो पहले मैं x की जगह टी स्क्वायर लिख देता हूं, x की जगह पर टी स्क्वायर, हमें t में कन्वर्ट करना है, तो x के प्लेस पे आ गया टी स्क्वायर और इसकी पावर 1/4 आएगी। क्यों आएगी 1/4? क्योंकि x फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट का मतलब होता है x की पावर 1/4 और मैंने x की जगह पर पुट कर दिया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 1/4। और देखें यहां पर e की पावर -t और dx की जगह क्या आ रहा है 2t dt, 2t एंड dt, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, x की जगह। तो 0 टू इंफिनिटी टी स्क्वायर की पावर 1/4 e की पावर -t 2t dt। चलिए अब इसको आगे देखिए कंप्लीट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखो ये कितना आएगा टी स्क्वायर, तो यहां पर t की पावर 1/2 आ जाएगा, e की पावर -t, 2 को बाहर कर देते हैं, इनटू t dt। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखो t की पावर 1 है, t की पावर 1/2 है, तो सेम बेस होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो t की पावर 1/2 और t की पावर 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 3/2। तो जरा इसको सही से लिखते हैं, 2 तो बाहर है, 0 टू इंफिनिटी, यहां पर e की पावर -t को पहले लिख देते हैं, इनटू t की पावर 3/2 और ये आ गया dt। तो देखो ये अब हमारा गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना, गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसको चाहे तो आप x में लिखें या ना लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलिए लिख देते हैं फिर भी। तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x, t की x की पावर 3/2 एंड dx। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, बार बार अभी भी बताया था मैंने कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है a से b fx dx, इसको हम किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं fy dy। तो इसी प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। अब हमें देखिए इसके बाद यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, देखो अब यहां पर जरा कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 0 से इनफाइनाइट था, फोर्थ रूट x e की पावर -√x dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो बाहर है, और यहां पर देखो ये x की पावर 3/2 है, इसको n-1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x, x की पावर 5/2 -1, देखो 5/2 -1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए ये आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए तो इसीलिए मैंने बोला था जो हमने वहां पर पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यूज करते हैं, देखिए अब इसका क्या आ जाएगा आंसर 2। अब देखो इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करो तो कितना आ रहा है, n-1 आ रहा है, n-1, n कितना है 5/2, n कितना है 5/2, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 और 5/2, ठीक है, 2 और 5/2। अब 5/2 फ्रैक्शन आ गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5/2 हमने यहां निकाला, देखो यहां से ये 5/2 है, तो इसके आगे वाला पार्ट आ जाएगा ये, तो यहां पर हमें 5/2 फिर से निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, 2 5/2 -1 करेंगे और 5/2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ये करेंगे तो 3/2 और गामा में 3/2, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां 2 से 2 कट गया तो 3 तो बाहर रहेगा। अब 3/2 -1 गामा 3/2 -1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3, और यहां पर 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है √π, यानी कि हमारे पास फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वो 3/2 √π होगा, √π। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये लीजिए।
तो यहां से हमें मिल गया √3/2 रूट पाई। ठीक, तो यहां पर देखिए मैंने आपको गामा फंक्शन बता दिया, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता दी, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए। ठीक है, अब गामा फंक्शन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, फिर बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, और फिर इसमें हमारे पास डिस्क्रीट इंटीग्रल भी है। ठीक, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बीटा गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कराया प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आज पढ़ाया है ये आगे आने वाले सभी लेक्चर में यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।